सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारत की पहली मिस इंडिया का निधन हो गया। नाम बताओ, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा मेहर कास्टेलिनो। तो मेहर कास्टेलिनो अभी 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वे भारत की एक फैशन जर्नलिस्ट थी, मुंबई से बिलोंग करती थी। 1964 में इंडिया की भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब इन्होंने ही जीता था, तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, प्रश्न अगर मैं वर्तमान का पूछ लूं कि अभी लेटेस्ट जो 2024 में मिस इंडिया का खिताब किसने जीता था, तो आंसर होगा निकिता पोरवाल ने। वो उज्जैन से हैं, याद रखना, एमपी से हैं। और वैसे आप जानते हो पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन रही, यानी कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? रीता फारिया। और उसी तरह से मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? सुष्मिता सेन थी। 1994 में उन्होंने खिताब जीता था। और आप जानते हो अभी मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता था? ओपल सुचाता ने, जो थाईलैंड से हैं। और इस बार ये मिस वर्ल्ड का 72 नंबर का एडिशन था, जो तेलंगाना में हुआ था। वहीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता 74 नंबर का एडिशन था, थाईलैंड में हुआ था इसका आयोजन, और इसको जीता फातिमा बॉश ने, वो मेक्सिको से है। ये दो नाम भी जरूर याद रखना। वैसे हमारा जो प्रश्न है वो निधन वाला प्रश्न है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट निधन वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक आपको याद है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज करने वाले प्रमुख अमेरिकी वैज्ञानिक थे जेम्स डी वॉटसन का निधन हो गया। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एमआर श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में पद्म विभूषण मिला। मारुति चितमपल्ली, वे एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। 2025 में पद्मश्री मिला। भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्पिन पंच। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे फौजा सिंह, पंजाब से थे, पगधारी बवंडर के नाम से भी प्रसिद्ध थे। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में पद्म भूषण मिला। स्वराज कौशल एक क्रिमिनल लॉयर और इंडियन पॉलिटिशियन थे, हिमाचल प्रदेश से। सुषमा स्वराज जी के पति थे, और मिजोरम के भी वो गवर्नर बने थे, तीसरे नंबर के। निधन हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आ गया, भारतीय मूर्तिकार रामवी सुतार 100 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। पद्मश्री 1999 में, पद्म भूषण 2016 में, और महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण भी मिला। और भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कमला लक्ष्मी नारायण या बेबी कमला के नाम से प्रसिद्ध थी, तमिलनाडु से बिलोंग करती थी। निधन हो गया इनका भी। पद्म भूषण 1970 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1968 में इनको मिला था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में अंतरिक्ष में व्हील चेयर का उपयोग करने वाली पहली व्यक्ति कौन बन गई? तो आंसर होगा माइकेला बेंथॉस। तो जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर है माइकेला बेंथॉस, जो अंतरिक्ष में व्हील चेयर का उपयोग करने वाली पहली इंसान बनेंगी, या यूं कह दूं कि वे व्हील चेयर पर सवार होकर अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्यक्ति बनेंगी। वे ब्लू ओरिजिन कंपनी है, उसके न्यू शेफर्ड रॉकेट पर सवार होकर NS-37 सब ऑर्बिटल मिशन में उड़ान भरेंगी। और ये मिशन कुल 6 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वायुमंडल से दूर यानी कि अंतरिक्ष में लेकर के जाएगा, जहां वे जीरो ग्रेविटी का अनुभव करेंगे और पृथ्वी को अंतरिक्ष से देख पाएंगे। तो कौन सा मिशन है, कौन सी कंपनी है, किस रॉकेट में वो बैठ करके जाएंगी, सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो प्रश्न यही था, व्हील चेयर पर सवार होकर अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली व्यक्ति बन जाएंगी ये माइकेला बेंथॉसन का नाम है, जर्मनी से है। अच्छा, ऑप्शन एक बार देखो जरा। वेलेंटिना टेरेस्कोवा, आप जानती हो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है ये, यूएसएसआर से। और यूरी गागरिन को आप सभी जानते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, यूएसएसआर से ही थे। कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 में। इसीलिए तो 12 अप्रैल को हम एक दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। और कौन से यान से गए थे? तो वोस्टॉक 1 रॉकेट से वो गए थे। बाकी जॉन मैकफॉल का नाम याद रखो, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले दिव्यांग व्यक्ति होंगे ये ब्रिटिश है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इनको लेकर के जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया नया वैश्विक गुणवत्ता मार्क कौन सा है? तो आंसर होगा आयुष मार्क। तो अभी मोदी जी ने ही आयुष मार्क को लॉन्च किया है।
ये ISI मार्क की तरह ही एक क्वालिटी मार्क है जो आयुष प्रोडक्ट्स, जो आयुष के उत्पाद होंगे और जो सर्विसेज होगी, इनकी क्वालिटी को डिफाइन करेगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसको लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो भी दूसरी ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, हमने कल ही पढ़ा था इसके बारे में, और वहीं पे अभी मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। इसी के साथ मोदी जी ने माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल को भी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है आयुष के सभी प्लेटफॉर्म्स को आपस में जोड़ना। बाकी आयुष मार्क की बात करें तो ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम है जो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के उत्पादों और सर्विसेज की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल लेवल पर सेट करेगा। बाकी आयुष मंत्रालय की बात करें तो 2014 में ये मंत्रालय बना था आयुष को बढ़ावा देने के लिए, और इसके मंत्री कौन है? प्रताप राव गणपत राव जाधव। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, ए मतलब आयुर्वेद, वाई मतलब हो गया योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। ठीक है, तो जिस तरह से ISI मार्क, जैसे हेलमेट लेकर के आते हैं हम, मोटरसाइकिल चलाते हैं हेलमेट लेकर के आते हैं, ISI मार्क होता है पीछे देखना, तो मतलब वो हेलमेट क्वालिटी चेक्ड है, अप्रूवल मिला हुआ है उसे। तो उसी तरह से जो आयुष के जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो दवाइयां होंगी, जो भी उत्पाद हो गए, जो भी सर्विसेज होंगी, ये उनकी क्वालिटी चेक करेगा। अगर यहाँ से अप्रूवल मिल गया तो मतलब ये सही है, नहीं मिला तो वो सही नहीं है। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में नासा का नया प्रमुख किसे बनाया गया? तो आंसर होगा जारेड आइजैकमैन। तो अभी जारेड आइजैकमैन को नासा का नया चीफ बनाया गया है। वे नासा के 15वें नंबर के चीफ बने हैं और उन्होंने यहाँ पे बिल नेल्सन का स्थान लिया है। तो ये आप ध्यान में रखना, इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी नासा के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक बार ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। लुकास फिलिप अभी इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट बने थे। लुकास फिलिप फ्रांस से हैं। और खालिद अल नैनानी ये यूनेस्को के नए अध्यक्ष बने। और सेंटियागो नीवा की बात करें तो अभी भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के नए कोच बने थे ये। तो ये तीनों नाम हमने अभी न्यूज में पढ़े थे, यहाँ पे हमने रिवाइज कर लिया, ध्यान में रखना। देखो, नासा की बात कर ले। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना होती है 1958, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC और मोटो है फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में वर्ल्ड मेडिटेशन डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 दिसंबर को। तो हर साल 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2024 में मनाया था, यानी कि इस बार ये इसका दूसरा संस्करण हो गया, दूसरी बार मना रहे हैं। उद्देश्य क्या है मनाने का? ध्यान के गहन मानसिक, शारीरिक और सामाजिक लाभों पर जोर देना और विश्व स्तर पर शांति और एकता को बढ़ावा देना। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर। चलो, कल मैंने आपको रिवाइज नहीं कराए थे, आज फिर से मैं आपको दिसंबर के सारे डेज रिवाइज करा देता हूँ। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है, और 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव मनाया। 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस भी है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी है। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर विश्व पर्वत दिवस। 12 दिसंबर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाया। और अभी 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, तो दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे एक और अपॉइंटमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में UNHCR का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? अच्छा, UNHCR मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं बरहम सालेह। तो UNHCR मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, और अभी इसी का नया अध्यक्ष बनाया गया बरहम सली को। ये इराक से हैं और इन्होंने यहाँ पे किसका स्थान लिया, किसे रिप्लेस किया? इटली के फिलिपो ग्रैंडी को रिप्लेस किया है, और इनका कार्यकाल
5 साल तक रहेगा 1 जनवरी 2026 से। बरहम सली की बात करें, हमने कहा किस देश से हैं, इराक से हैं, और 2006 से लेकर 2009 तक ये इराक के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और 2018 से 2022 तक इराक के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। बरहम सली इनका नाम है। और यूएनएचसीआर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना होती है दिसंबर 1950 में। इसका काम क्या होता है, नाम से क्लियर है, दुनिया में रेफ्यूजीज के प्रोटेक्शन और उनकी मदद करने का ये काम करता है। रेफ्यूजीज मतलब वो लोग जो अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाते हैं, या तो युद्ध के कारण से, या वहां पे अकाल भुखमरी ये छा गई है, उस कारण से उन्हें अपना देश में घर बार सब छोड़ करके दूसरे देश में पलायन करना पड़ता है, तो उनको रेफ्यूजीज कहते हैं, शरणार्थी जिसे आप कहते हो। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड बन गए बरहम सली। यहाँ पे भी एक बार ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन में देखो, डेविड साल्वागनिनी, ये नासा का पहला चीफ एआई ऑफिसर बना था। शर्ली बॉचवे, राष्ट्रमंडल की सेक्रेटरी जनरल, कॉमनवेल्थ की महासचिव सेक्रेटरी जनरल बनी थी, ये पहली अफ्रीकी महिला इस पद पर आने वाली। और क्रिस्टी कॉवेंट्री की बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अभी नई हेड बनी थी। ठीक है, तो ये भी अभी न्यूली अपॉइंटेड है, सारे अपॉइंटमेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय वायुसेना ने किसके साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है ये एविया इंद्रा 2025 इसका आयोजन किया, या ये शुरू हुआ। तो आंसर होगा रशिया। तो एक्सरसाइज का नाम है एविया इंद्रा अभ्यास, एक तरह का एयर एक्सरसाइज है, भारत और रशिया के बीच में हो रहा है ये। अभी 15 दिसंबर को शुरू हुआ, 22 दिसंबर तक चलेगा। और आप पूछोगे इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो इसको होस्ट कर रहा है या इसका आयोजन कर रहा है इंडियन एयरफोर्स। भारत में जो भारतीय सेना के जो हवाई अड्डे हैं वहां पे इनका आयोजन हो रहा है। तो भारत में इसका आयोजन हो रहा है, यूं हम कह सकते हैं। भारत की तरफ से सुकोई 30 MKI, तेजस, IL-78 एयरक्राफ्ट, MI-17 हेलीकॉप्टरों ने इसमें हिस्सा लिया है। और ये जो एक्सरसाइज है ये हम 2014 से करते आ रहे हैं, और लास्ट इसका जो ये वाला एडिशन हुआ था 2018 में हुआ था। अब मैं आपको रशिया लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक जामाता अभ्यास हमने पढ़ा था, भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ चेन्नई में। अभी सिम्बेक्स एक्सरसाइज हुआ था भारत सिंगापुर के बीच में, सिंगापुर में ही। जपड़ अभ्यास बहुसैन्य अभ्यास है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, भारत ने भी लिया। और इसका आयोजन रशिया और बेलारूस ने मिलकर किया था, रशिया में। स्लाइनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, कोलंबो श्रीलंका में। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज बहुपक्षीय अभ्यास है, इजिप्ट ने आयोजन किया था, इजिप्ट में ही। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में हुआ, अलास्का अमेरिका में। इंदिरा अभ्यास जो आर्मी वाला संस्करण था ना भाई, इंदिरा होता किसके बीच में, भारत रशिया के बीच में। तो आर्मी वाला जो संस्करण है वो बीकानेर राजस्थान में हुआ था। एक था अभ्यास भारत मालदीव के बीच में, हिंद महासागर में। और अभी दूसरा डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज हुआ था भारत यूएई के बीच में, अबू धाबी में। और हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो ये तो कुछ एक्सरसाइजेज हो गई। अब रशिया लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबल है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। रशिया की संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। कुछ और प्रश्न देखते हैं रशिया से, 2025 के करंट अफेयर्स हैं ये रशिया से संबंधित। कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना। रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में अभी 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके कारण कमचटका प्रायद्वीप में ही एक ज्वालामुखी है, क्ल्यूचेस्काया ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट हुआ था। और ये जो ज्वालामुखी है ये एशिया यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसी तरह से यहीं पर, मतलब जब ये विस्फोट हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही कमचटका प्रायद्वीप में भी एक और ज्वालामुखी है, क्रशेनिनिकोव, इसमें भी 600 सालों के बाद विस्फोट देखने को मिला। रशिया ने 2036 से पहले शुक्र यानी कि वीनस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। कैंसर के लिए विश्व का पहला mRNA टीका एंटेरोमिक्स डेवलप किया रशिया ने। और जपड़ एक्सरसाइज हमने पढ़ी लिया, रशिया ने आयोजन किया। और इंदिरा एक्सरसाइज, देखो इंदिरा एक्सरसाइज याद रखना भारत और रशिया के बीच में होता है। अभी जो इसका आर्मी वाला संस्करण था वो बीकानेर राजस्थान में हुआ, और जो नेवल एक्सरसाइज था नौसेना वाला संस्करण वो चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 1900 सदस्य बन गया रशिया। और रशिया ने भारत के साथ रेलॉस एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। क्या होगा इस एग्रीमेंट में, इसमें रशिया और एग्रीमेंट एक दूसरे के मिलिट्री, नेवल और एयर बेसिस को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है या किसने अध्यक्षता संभाल ली है? तो आंसर होगा इसका भारत। तो भारत को ब्रिक्स का 2026 के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया है और अभी इंडिया को ये प्रेसिडेंसी ब्राजील ने सौंप दी है। आपको पता ही है 2025 में ब्रिक्स का प्रेसिडेंट ब्राजील था, तो अब 2026 में ब्रिक्स की ये 18वें नंबर की समिट होगी जो भारत होस्ट करेगा। पहले ब्रिक्स के बारे में बताता हूं मैं आपको, फिर कुछ इंपॉर्टेंट समिट से रिवाइज करेंगे। ब्रिक्स जिसकी स्थापना होती है 2001 में, जब इसको ब्रिक कहा जाता था, उसमें 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है, तो इसको ब्रिक्स हो जाता है इसका नाम। इसकी जो पहली समिट है वो 2009 में हुई थी यकिंतबर्ग रशिया में, और 2024 में 16वीं बैठक रशिया ने होस्ट किया। 2025 में 17वें नंबर की बैठक हुई थी अभी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और अब 2026 में भारत इसके 18वीं समिट को होस्ट करेगा। याद रखना 2024 में इसमें 4 नए मेंबर बने थे, 5 नहीं है 4 बने थे, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। वैसे तो सऊदी अरब भी शामिल हुआ था और अर्जेंटीना ने भी कहा था शामिल होने के लिए, लेकिन बाद में अर्जेंटीना ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने बाद में मना कर दिया। तो 4 देश रहेगा, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। और 2025 में अभी इसका 10वां मेंबर बन गया इंडोनेशिया। 10 इसके टोटल मेंबर है। और अभी ब्रिक्स ग्रुप का 10वां नया पार्टनर स्टेट कौन सा बना था? तो वियतनाम बना था पार्टनर स्टेट, याद रखना। उसके अलावा ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन अभी भारत में हुआ था। ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हरवंश चावला। और 2026 में भारत इसके 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी भी करेगा, और अभी हमने पढ़ ही लिया पूरी ब्रिक्स समिट को ही होस्ट करेगा भारत 2026 में। अब समिट से कुछ इंपॉर्टेंट समिट से देखो आपके सामने, जैसे अभी 2025 में G7 को होस्ट किया था कनाडा ने, G20 को होस्ट किया अभी साउथ अफ्रीका ने, और G20 को होस्ट करेगा अगले साल अमेरिका। और हमने पढ़ा था एक प्रश्न कि साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं होगा, तो साउथ अफ्रीका की जगह पोलैंड शामिल होगा। उसके अलावा अभी आसियान समिट को होस्ट किया था कुआलालंपुर मलेशिया में। एससीओ समिट ये अभी हुआ था चीन में। और एससीओ से याद रखना अगले साल इसकी 26वीं बैठक को होस्ट करेगा किर्गिस्तान, बिश्केक में होगा। और 2027 में 27वां एडिशन को होस्ट करेगा पाकिस्तान। भारत अभी तक एक बार एससीओ समिट को होस्ट कर चुका है 2023 में। नाटो समिट को होस्ट किया अभी नीदरलैंड ने, हेग नीदरलैंड में हुआ। बिम्स्टेक समिट को होस्ट किया था थाईलैंड ने। और अगली बैठक जो होगी, मतलब अगली बार जो होस्ट करेगा वो बांग्लादेश है। कोप 30 का आयोजन अभी हुआ था ब्राजील में। पिछले साल कोप 29 का आयोजन हुआ था बाकू अजरबैजान में। ये क्लाइमेट चेंज वाली बैठक है। और इंटरपोल की गवर्नेंस कमिटी को होस्ट कर रहा है या अध्यक्षता संभाल ली है यूएई ने। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट समिट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी 2025 की हुरन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा एनवीडिया। तो हुरन ने अपनी 2025 हुरन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल 1000 कंपनियों की सूची जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर है एनवीडिया, जो अमेरिका की कंपनी है। इसका मार्केट कैप बताया जा रहा है $4.63 ट्रिलियन। मतलब ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। दूसरे स्थान पे एप्पल है, तीसरे पे माइक्रोसॉफ्ट है। और भारत की अगर बात करें पूरी इन 1000 कंपनियों में, तो भारत की टोटल 40 कंपनियों को शामिल किया गया है। उनमें भी सबसे टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो पूरी लिस्ट में 74th नंबर पर है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 23 SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्र उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन में देखेंगे आप, तो ये सारे किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें सही उत्तर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। SIES मतलब हो गया साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, और इसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। अलग अलग कैटेगरी में ये पुरस्कार देता है, जैसे कि सार्वजनिक नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सामाजिक सोच जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जाता है। 2025 में इसका 28वां संस्करण है। तो अगर बात करें कि जन नेतृत्व के कैटेगरी में किसे दिया गया, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को। सामुदायिक नेतृत्व की कैटेगरी में मुंबई के डब्बा वालों को दिया गया। और सामाजिक नेतृत्व की कैटेगरी में डॉक्टर मणि द्रविड़ शास्त्रीगल को।
उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ये दिया गया 2 जनों को, डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई और डॉक्टर प्रहलाद रामाराव। ये जो शिवथानु पिल्लई है ना, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के संस्थापक हैं और डॉक्टर प्रहलाद रामाराव ये आकाश प्राइम मिसाइल के निर्माता कहे जाते हैं। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड मिला अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। एक हेमंत बिस्वा शर्मा वाला याद रख लो, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, जन नेतृत्व की कैटेगरी में उनको मिला। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है, झारखंड ने जीता पहली बार। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता आर्यना सबालेंका ने, बेलारूस की प्लेयर है। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और ग्रीन डिपॉजिट योजना भी शुरू की है मेघालय ने। एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? मुंबई में। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 को जीता पेरिस सेंट जर्मेन ने। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया 20 दिसंबर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली। और हाँसी ये किस राज्य का 23वां जिला बन गया? हरियाणा। और आखिरी प्रश्न था, ब्लूमबर्ग की 2025 की सबसे अमीर परिवारों की सूची में जगह बनाने वाली भारत की एकमात्र फैमिली कौन सी है? अंबानी परिवार। और कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पर है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा स्लोवाकिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।